बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देखें बेटा आज हम MCQs जो है ना इसमें डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 करके उनका आंसर भी देखेंगे कि उनका आंसर क्या होता है और किस तरह से होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना बेटा वो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, जिनको आप सिंपल अल्फाज में MCQs कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंपल अल्फाज में MCQs कहते हैं। ठीक है जी। तो इसको बेटा जी हम लोग ज़रा देखेंगे और इसको फिर लेके चलते हैं। तो फर्स्ट MCQ देखें जी। वो कहता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड पर्सनैलिटी एंड देयर रोल इन हेल्थ मेंटेनेंस। देखें, स्टडी ऑफ माइंड एंड पर्सनैलिटी। याद रखिएगा बेटा, माइंड का यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, माइंड एंड पर्सनैलिटी दोनों का जो ताल्लुक है ना बेटा वो साइकोलॉजी से। माइंड की जो स्टडी है ना बेटा वो ना तो सोशियोलॉजी के अंदर आती है, क्योंकि सोशियोलॉजी में माइंड का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बनता, और ना ही एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आती है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं इंसान के एवोल्यूशन को। तो लिहाजा इंसान में जो माइंड है और जो पर्सनैलिटी है और उनका हेल्थ की मेंटेनेंस में जो रोल है, इसका ताल्लुक बेटा साइकोलॉजी के साथ, ना कि एंथ्रोपोलॉजी के साथ, ना ही सोशियोलॉजी के साथ। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास कौन सा बनता है बेटा? C ऑप्शन बनता है। C ऑप्शन इसमें हमारे पास कौन सा है बेटा? बेस्ट ऑप्शन। ये तो हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ह्यूमन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ। बेटा अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, नंबर 1 पे, नंबर 2 साइकोलॉजी, और बेटा नंबर 3 में हमारे पास है सोशियोलॉजी। ये तीनों चीज़ें मिल के बेटा जी क्या बनाती हैं? ह्यूमन बिहेवियर बनाती हैं। ठीक है, मतलब अगर आप बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं तो बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आपको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा और सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें मिलके ना इंसान का बिहेवियर बनाती हैं। ये तीनों चीज़ें मिलके इंसान को जानवरों से मुनफरिद बनाती हैं। तो जब भी आप इंसान का बिहेवियर स्टडी करना चाहेंगे तो उसमें आपको एंथ्रोपोलॉजी भी देखना पड़ेगा, साइकोलॉजी भी देखना पड़ेगा और सोशियोलॉजी भी देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा द ह्यूमन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें एंथ्रोपोलॉजी भी आ जाता है, इसमें सोशियोलॉजी भी आ जाता है, इसमें साइकोलॉजी भी आ जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास कौन सा बनता है बेटा? D ऑप्शन बनता है। तो D ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या है बेटा? मोस्ट सुटेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 द स्टडी कंसर्न विद द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। देखो बेटा अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन क्या है कि साइंस के बकौल कि इंसान जो था ना पहले मंकी था, बंदर जिसको कहते हैं, बंदर से वो ह्यूमन बना। तो इंसान का बंदर से ह्यूमन में कन्वर्ट होना ये एवोल्यूशन में रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है बेटा? एवोल्यूशन से। ठीक है, अच्छा अब एवोल्यूशन ये भी बताता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, कि जैसी जगह होती है इंसान अपने आप को उसी के लिहाज से ढाल लेता है। ठीक है, जैसा कि मिसाल के तौर पे जो लोग रहते हैं हिली एरियाज़ में, हिली कहते हैं पहाड़ी एरियाज़ में, वो ज़रा क्या होते हैं? सख्त जान होते हैं। ठीक है, उनके अंदर वो क्या होते हैं? बड़ा हार्ड वर्किंग होते हैं। हार्ड वर्किंग क्यों है? क्योंकि एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। और जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं वो इतने हार्ड वर्किंग नहीं होते। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि मैदानी इलाकों में चलना फिरना
आसान होता है बनिस्बत पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वो एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो इसलिए बेटा ऐसी स्टडी जिसका ताल्लुक एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड से है। अब देखें ना, कुछ जगहों के लोग गोरे हैं, कुछ जगहों के लोग काले हैं। भाई इंसान तो पहले एक जैसे ही होते थे, ठीक है। फिर ये जगह, जैसे उन्होंने जगह तब्दील की तो उनका रंग चेंज हो गया, रहना सहना चेंज हो गया। तो ये सारा किससे ताल्लुक रखता है बेटा? एवोल्यूशन से। मतलब एवोल्यूशन का जो ताल्लुक है ना बेटा, वो लिविंग स्टाइल से भी है कि आप रहते कैसे हैं, इसका भी ताल्लुक किसके साथ है बेटा? एवोल्यूशन के साथ है। सो द स्टडी कंसर्न विद द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास कौन सा बनता है? ए ऑप्शन बनता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सोशियोलॉजी इज स्टडी कंसर्न विद। सबसे पहले है रेशियल क्लासिफिकेशन। मैं आपको आज फिर बताता हूँ कि रेशियल क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कि बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने पर इंसान के खदोखाल चेंज हो जाते हैं, फीचर चेंज हो जाते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो चाइनीज़ पीपल हैं, सारे एक जैसे लगते हैं। नेग्रो, एशियन, नेग्रो कहते हैं बेटा यानी कि हबशी को। नेग्रो किसे कहते हैं बेटा? हबशी को कहते हैं। और आपको पता है कि जो हबशी जो लोग होते हैं इनका ताल्लुक अफ्रीकन कंट्री से है। कहाँ से इनका ताल्लुक है? अफ्रीकन कंट्री से, ठीक है। तो आपको पता है अफ्रीकन कंट्रीज जो है ना, उसमें क्लाइमेट बहुत ही हॉट होता है। तो क्लाइमेट हॉट होने की वजह से उनकी स्किन जो है ना वो डार्क हो जाती है। तो कहने की बात यह कि पहले उनकी स्किन डार्क नहीं थी कि क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से उनकी स्किन जो है डार्क हो गई। तो इसको कहते हैं रेशियल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको? रेशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मैं एक मिनट ज़रा रेजर लेके इसको साथ के साथ जो है ना बेटा डिलीट भी करता रहूँ ताकि मुझे लिखने में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। जी ये देखिए मैंने साथ के साथ डिलीट कर दिया। जी बेटा अब ये देखें, ये मैंने पेन दोबारा ऑन कर दिया जी। अच्छा, उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। हाँ बेटा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इसका ताल्लुक सोसाइटी से है, ठीक है। इसका ताल्लुक किसके साथ है बेटा? सोसाइटी से। अब सोसाइटी की अगर हम बात करें, मैं एक मिनट ज़रा देखूं, मुझे लग रहा है कोई स्टूडेंट ऐड हुआ है, मैं ज़रा उसको देख लूं क्योंकि स्टूडेंट ऐड हुआ है बेटा, तो मैं उसको ऐड कर दूं एक दफ़ा ताकि वो भी लेक्चर के अंदर पार्टिसिपेट कर ले। चलें जी, दोबारा लेक्चर की तरफ जाते हैं अपने। जी, इसका ताल्लुक बेटा सोसाइटी के साथ है। सोसाइटी में क्या कुछ आ जाता है बेटा जी? इसका जो नेट ही चला गया यार। जी ये देखें, अब क्या है, पेन जरा मैं अपना ऑन कर लूं बेटा। अब देखें, जैसे हमने बात की ना सोसाइटी की, किसका ताल्लुक किसके साथ है बेटा? इसका ताल्लुक है सोसाइटी से। मतलब सोसाइटी में दो पहलू हैं, यानी कि दो लोग पाए जाते हैं, रिच
एंड पुअर। याद रखना, इस्लाम की अगर हम मज़हब के लिहाज से देखें ना तो मज़हब में सारे बराबर हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी ने लोगों को कैटेगराइज कर दिया कि कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं। तो ये अमीरी गरीबी सिर्फ हमारी सोसाइटी की हद तक है। तो इसलिए बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो अमीरी और गरीबी है इसका ताल्लुक सोशल से है, और सोशल मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं सोशियोलॉजी द स्टडी विच कंसर्न विद द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब इसका ताल्लुक जो है लोगों के स्टेटस के साथ है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास है ना बेटा वो बनेगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बनेगा। नेक्स्ट, हाँ जी, द बर्थ टू 8 मंथ पीरियड ऑफ एज इज कॉल्ड। हाँ जी, हमने ये पढ़ा था बेटा कि 8 यानी कि बर्थ से लेकर बर्थ टू 8 मंथ का जो पीरियड है ना बेटा, इसे हम क्या नाम देते हैं, इसको हम इन्फेंसी का नाम देते हैं। इन्फेंसी मतलब इसको आप उर्दू में शीर ख्वारी कहते हैं। शीर ख्वार वो बच्चे जो कि दूध पीते हैं, ठीक है। तो बेटा अब देखें, एल्डोलिसेंस वो तो आपको पता है कि वो एज होती है जिसमें जवानी होती है, जिसमें बेटा 18 साल से लेकर जो है ना हम उसको आगे लेके चलते हैं। 18 साल यानी कि 18 नहीं 12 साल से लेकर 18 साल भी आ जाती है। इन्फेंट आपको पता है ये वो एज है बेटा कि जिसके अंदर बच्चा जो है ना 8 महीने से लेकर यानी कि बर्थ से लेकर 8 महीने तक होता है बेटा। फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड 8 महीने से लेकर 3 साल तक होता है, और लेट अडल्टहुड ये वो एज होती है बेटा जिसमें बंदा 65 ईयर से लेकर रेस्ट इन पीस तक होता है, मतलब मरने तक होता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास इन्फेंट मतलब बी ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्कूल एज इज द पीरियड ऑफ, यानी कि स्कूल एज जो है ना बेटा याद रखना, स्कूल एज शुरू होती है 6 ईयर से लेकर 12 ईयर्स तक, डेट इज कॉल्ड स्कूल एज। ये हमारे पास ये वाली जो एज है ये है अर्ली चाइल्डहुड। ये चाइल्डहुड है, ये स्कूल एज है, और ये हमारे पास जो है ना कॉलेज एज है कि इसमें बच्चा जो है ना वो किस में जाता है बेटा, कॉलेज में जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास सी ऑप्शन है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द मैरिज लव इफेक्शन अकर्स इन द पीरियड ऑफ। हाँ जी बेटा, ये मैरिज लव इफेक्शन ये वो मैरिज लव इफेक्शन जो है ना बेटा ये वो एज होती है कि जब बंदा 18 साल से 35 साल तक होता है। तो इस एज को बेटा हम यंग अडल्टहुड का नाम देते हैं, ठीक है। और मिडिल अडल्टहुड वो होता है जिसमें बेटा 35 साल से लेकर आप ये कह लें कि 55 साल तक होता है बेटा। और फिर लेट अडल्टहुड ये होता है जिसमें 55 साल से लेकर आगे तक होता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास बी है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द विजडम एंड डिस्पेयर। विजडम कहते हैं अकल को और डिस्पेयर कहते हैं मायूसी को। ये कब होती है बेटा, अकल और मायूसी इन दोनों का ताल्लुक जो है ना लास्ट एज में होता है। लास्ट एज में बंदा इस काबिल हो जाता है, उसको पता होता है उसने क्या खोया क्या पाया, ज़िंदगी कैसे गुजारी, अच्छी गुजारी बुरी गुजारी, अच्छे हालात में गुजारे बुरे हालात में गुजारी, उसकी होते हुए उसकी फैमिली ने किस तरह सफ़र किया, ये सब इसके अंदर होता है। तो इसमें बेटा बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो लेट अडल्टहुड है। तो डी ऑप्शन इसमें बेस्ट बनता है। सोशल इन्फ्लुएंस फ्लक्चुएट अदर्स। फ्लक्चुएट से बता असरअंदाज होना। कि सोशल बिहेवियर जो है ना, इमोशन